फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दोस्त लाजवाब होंगे। दोस्त आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री का टॉप सेलेक्टेड जो है 30 क्वेश्चन का आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्त आगामी बीपीएससी परीक्षा की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त चलिए आज की क्लास को एक बेहतरीन और अलग अंदाज में शुरुआत करते हैं। और देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्त कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक बना था। तो याद रखना कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है ना सबसे अधिक किस क्षेत्र पे पड़ा था। तो अंग्रेज के द्वारा जो सबसे अधिक प्रभाव किसके द्वारा, आर्थिक क्षेत्र पे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना दोस्त इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आइए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक का अधिकार को खो दिया था। तो ये किस अधिनियम के तहत दोस्त खो दिया था। अगर हम बात करेंगे ना 1813 का चार्टर अधिनियम, तो इस अधिनियम में क्या हुआ था। तो दोस्त 1813 का जो चार्टर अधिनियम जारी किया गया था, तो इस अधिनियम में का पहला जो अपडेट किया गया था दोस्त कि जो भारत के साथ जो कंपनी का जो व्यापार है इसे 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, अर्थात दोस्त 20 वर्षों के साथ बढ़ा दिया गया था। और साथ ही जो है क्या किया गया था, चीन और भारत के साथ जो है चाय के व्यापार को जो है रखा गया था। तो इस अधिनियम में ये दो विशेषता जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि चाय और जो है चाय का व्यापार भारत और चीन के साथ यहाँ जारी रहा था। लेकिन जैसे 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में कंपनी का जितने भी व्यापारिक अधिकार था, चाय से संबंधित या जो भी अधिकार थे, तो दोस्त इस अधिनियम के तहत समाप्त कर देता है। और साथ ही इस अधिनियम से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसी अधिनियम के तहत जो क्या किया जाता है दोस्त कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को इसे यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। और दोस्त इस तरह से जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, वो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो याद रखना वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। कौन बनता है दोस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। किस अधिनियम के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो दोस्त आप लोग भी जानते होंगे कि 23 जून 1757 की डेट के बारे में। 23 जून 1757 ईस्वी को दोस्त क्या होता है, 23 जून 1757 ईस्वी को पलहासी का युद्ध होता है। कौन युद्ध होता है दोस्त, पलहासी का युद्ध होता है। क्वेश्चन पूछता है कि पलहासी किस नदी के किनारे है। याद रखना ये भागीरथी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे पलासी स्थित है। और ये पलासी का युद्ध होता है जिसमें से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है दोस्त कौन, रॉबर्ट क्लाइव करता है। कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव करता है। और बंगाली सेना का नेतृत्व कौन करता है दोस्त, तो बंगाली सेना का नेतृत्व किसके द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा किया जाता है। तो जैसे ही इसमें इन दोनों के पक्ष युद्ध होता है पलासी का, तो इस युद्ध में जो है ना दोस्त सिराजुद्दौला की हार हो जाती है अपने सेनापति के कारण, जो है धोखेधारी सेनापति के कारण सिराजुद्दौला की दोस्त हार हो जाती है। और इस हार से ही जो है अंग्रेज की जो है महत्वपूर्ण लूट की घटना शामिल हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इतना से नहीं ना होगा दोस्त, बक्सर के युद्ध भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध दोस्त 1764 ईस्वी में कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बक्सर का युद्ध में जो है ना अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्त ये हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। तो दोस्त ब्रिटिश काल में जो था ना, भू राजस्व की 3 तरह की व्यवस्था प्रचलित थी। कौन कौन थी तो वो भी यहाँ पर 3 तरह की व्यवस्था थी। पहली थी दोस्त अस्थाई बंदोबस्त। कौन थी? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी। दूसरी व्यवस्था थी दोस्त कौन? दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। कौन थी? रैयतवाड़ी थी। और तीसरी व्यवस्था जो कि महलवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। तो ये ब्रिटिश काल में 3 महत्वपूर्ण जो भू राजस्व व्यवस्था थी ये प्रचलित थे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, जो कि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को बताने वाला हूँ। कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना, पहले अस्थाई बंदोबस्त को हम जान लेते हैं। ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, इसका जनक जो है कॉर्नवालिस को माना जाता है। और दोस्त ये व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? ये 1793 ईस्वी में। और ये 1820 ईस्वी में कब लागू हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में। और महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये 1833 ईस्वी में लागू हुआ था। अगर बात कर ले अस्थाई बंदोबस्त ये किसने लागू किया था, तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा दोस्त? कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा? रीड एवं मुनरो। रॉस से रीड होता है, मुनरो को याद रखना। रीड एवं मुनरो किसके द्वारा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी। किसके द्वारा दोस्त? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्त कि कितने भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त थी, कितने भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, कितने भूमि पर महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो अगर हम बात करें अस्थाई बंदोबस्त, तो ये कुल भारत के जितने भूमि थे तो उसका जो कुल जो है कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर थे? ये कुल 19% क्षेत्रफल थे। कितने पर दोस्त? 19% पर। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने पर थी? 51% भाग पर थी। और जो है यहाँ से जो 51 19 कितना हो गया? 70। तो महलवाड़ी व्यवस्था कुल कितने? 30% भाग पे लागू हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित की गई थी, तो दोस्तों उसमें सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? तो वो कौन थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसके संस्थापक रीड एवं मुनरो थे। दोस्तों इन सारी फैक्ट को आप दिमाग में जरूर रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सा है। तो दोस्त इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दहसाला व्यवस्था। क्या होगा दोस्त? दहसाला व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो दोस्त आप लोग भी जानते होंगे कि भारत में रेल की व्यवस्था जो है 16 अप्रैल कब से शुरुआत हुआ था? 16 अप्रैल जो है 1853 ईस्वी में। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। किसके समय में हुआ था? तो दोस्त ये डलहौजी के समय में हुआ था। किसके समय? डलहौजी के समय में जो है ना रेल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये कहां से कहां तक चले थे दोस्त? मुंबई से थाने तक। कहां तक दोस्त? मुंबई से थाने तक ये रेल चली थी। और कुल जो है ये 34 किलोमीटर की दूरी तक रेल चली थी। तो क्वेश्चन का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ वारिंग हेस्टिंग से क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि क्या क्वेश्चन पूछता है वारिंग हेस्टिंग से? तो आपको हम बताएंगे कि वारिंग हेस्टिंग जो है ना सबसे पहले जो है बंगाल में इसे एक दीवान के पद पर नियुक्त किया जाता है। और इस दीवान से जो है इसकी पद में वृद्धि करते करते इसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। क्या दोस्त? बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन है दोस्त कि 1774 ईस्वी का एक अधिनियम आता है जिसे दोस्त रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर था दोस्त उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। क्या दोस्त? बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और इसके तहत जो बनने वाला पहला गवर्नर जनरल था ना बंगाल का, वो कौन था दोस्त? वारिंग हेस्टिंग था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए ना। क्वेश्चन है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का आह्वान अर्थात द ट्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्त ये किसके द्वारा किया गया था? ये जो है
दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन है? तो ये महात्मा गांधी का जो गुरु था ना, वो कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले था। अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पूछे ना, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसका दोस्त? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय, इससे दोस्त क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्त? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और ये वही लाला लाजपत राय है जो 1928 फरवरी 1928 में, कब दोस्त? फरवरी 1928 ईस्वी में जो भारत में 7 सदस्य साइमन कमीशन आया था, तो उस साइमन कमीशन का गो बैक का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सिर पर जो लाठी की प्रहार है ये अंग्रेजी शासन के लिए कील काबूत होगा। ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। तो और इसने जो है 1928 का जो साइमन कमीशन है दोस्त, इसका विरोध किया था। आइए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच किया था? तो दोस्तों पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो है ना, ये किसके बीच हुआ था? तो कोलकाता से आगरा के बीच। किसके बीच? कोलकाता से आगरा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? तो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का जो सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था ना, वो किसके द्वारा? जमींदार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्त? जमींदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल दोस्त किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में। किस में दोस्त? बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्त अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से यहाँ क्वेश्चन ज्योग्राफी से बनता है दोस्त कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है ना, अहमदाबाद को कहा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए ना। क्वेश्चन है कि अंग्रेज द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान देती थी? तो ये कौन सी व्यवस्था थी जो दोस्त यानी कि कृषक को हित के लिए लाभदायक था? तो वो व्यवस्था थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन थी दोस्त? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसके संस्थापक कौन थे? रीड एवं मुनरो थे। कौन थे दोस्त? रीड एवं मुनरो थे। कब लागू हुआ था? 1820 ईस्वी में। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। यह कुल भूमि का 51% भाग पे लागू था दोस्त, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए ना। क्वेश्चन है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, जिसे इस्तमरारी व्यवस्था भी दोस्त कहा जाता है, ये शुरू किया था? तो यह भी बताए हैं दोस्त किसने किया था? कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब शुरू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कब दोस्त? 1853 ईस्वी में। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने क्या था दोस्त? कितने भूमि पर था? 19% भूमि पर था। किन किन प्रांत में लागू था दोस्त? याद रखना, ये अस्थाई बंदोबस्त जो है ना बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और मद्रास प्रांत में लागू ये व्यवस्था जो था दोस्त लागू था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना कब लागू हुआ था? तो दोस्त बताए ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में कब
कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। किसके द्वारा दोस्त? रीड एवं मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? रीड और मुनरो के द्वारा दोस्त ये व्यवस्था लागू हुआ था और ये सबसे अधिक भूमि पर लागू हुआ था। कुल 51% भूमि पे लागू किया गया था। और इसे किन किन प्रांत में लागू किया था? तो दोस्त रैयतवाड़ी, मद्रास, मुंबई और जो है दक्षिण भारत में ये लागू किया गया था। कहाँ कहाँ? मद्रास, मुंबई और जो है ये दक्षिण भारत में ये व्यवस्था लागू की गई थी, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी व्यवस्था प्रथा जो है ये कब लागू हुआ था? तो औपचारिक रूप से पूछेगा ना, तो पहली बार ये कब लागू हुआ था? तो याद रखना 1822 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्त? 1822 ईस्वी में। लेकिन नियमित रूप से ये कब लागू हुआ था? तो ये 1833 ईस्वी में लागू हुआ था। किसके द्वारा दोस्त? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसके संस्थापक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। और कुल भूमि का 30% भाग पे लागू था। और किन किन प्रांत में? तो ये यूपी, एमपी और पंजाब के क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू किया गया था। कहाँ कहाँ? यूपी, एमपी और पंजाब। यूपी, एमपी और पंजाब के क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू की गई थी, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्र में लागू की गई थी उनमें से शामिल है। तो दोस्त बताए ना, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के क्षेत्र और जो है बनारस, इन पांचों क्षेत्र में जो है ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंग्रेज शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन क्षेत्र था? बिहार था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायित्व कारण दोस्त क्या था? इसका मुख्य कारण जो था ना, वो क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर था। इसमें जो कर जो था ना वो अधिक होने के कारण जो था इसका पतन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण जो है ना दोस्त, इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लेखक है दोस्त कौन? दीन बंधु मित्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो अंग्रेज के द्वारा जो सर्वप्रथम कहवा बागान जो है ना ये कहाँ लगाया गया था? वायनाड जनपद में। कहाँ दोस्त? वायनाड केरल में है और इसी जनपद में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वायनाड जनपद, याद रखना। आइए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्त कि अंग्रेज शासन के दौरान जो है ना, अंग्रेज शासन के दौरान आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें ना लोकनायक के नाम से दोस्त किसे जाना जाता है? तो वो लोकनायक के नाम से जो है ना जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो याद रखना ये जो है ना किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त ये कब हुआ था? तो ये 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। लेकिन पूछेगा ना कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। किसके समय? रिपन के समय में हुआ था। किसके समय में दोस्त? रिपन के समय में, याद रखना। अगर बात कर रहे ना कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुआ था ना, उस समय भारत के कौन थे? गवर्नर जनरल डफरिन थे। कौन थे दोस्त? डफरिन थे, याद रखना। आइए अगला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। किसके समय में?
लीटन के समय में। लेकिन दोस्त इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कब किया गया था? तो ये जो है लॉर्ड रिपन के काल में जो है इसे रद्द कर दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े हुए हैं? तो रीड एवं मुनरो किससे जुड़े हुए हैं दोस्त? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो दोस्त बताए थे ना, ये बम्बई से थाने के बीच। कहाँ से कहाँ? बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। किसके समय? डलहौजी के काल में समय हुआ था, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर? तो ये दोस्त अभी बताए ना, डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें ना 1905 के बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और लीटन के बारे में दोस्त बता चुके हैं कि लॉर्ड लीटन जो है इसके समय क्या हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में पारित हुआ था ना, ये रद्द जो है किसके समय में हुआ था? लीटन के समय में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे भू राजस्व लगान का कितना प्रतिशत देना पड़ता था? तो दोस्त ये लगभग 89% देना पड़ता था। कितना दोस्त? 89%। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्र में लागू थे उनमें से शामिल है। ये दोस्त अभी बताए ना, ये मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में ये व्यवस्था प्रचलित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना। क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक दोस्त किसे कहा जाता है? तो दोस्त ये किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्थ को कहा जाता है। किसे? मार्टिन बर्थ को। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अर्थात 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन थी दोस्त? तो बताए है ना, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कितने परसेंट पर था दोस्त? 19% पे। ये कितने पर था? 30% भूमि पे था। और ये कितने पर था दोस्त? 51% भूमि पर ये व्यवस्था लागू था, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 ईस्वी का जो था, इसका दोस्त उद्देश्य क्या था? सबसे पहले यहाँ हिटली आयोग जो है ना, इसका गठन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। तो दोस्त इसका उद्देश्य क्या था हिटली आयोग का? तो इसका दो मुख्य उद्देश्य था ना, वो था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। क्या था दोस्त? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर श्रमिकों सिफारिश प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए ना अगला और नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्त ये भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित दायित्व का प्रथम बैंक कौन था? कहने का मतलब यह है दोस्त कि भारत में भारतीयों द्वारा जो स्थापित हुआ था 1881 ईस्वी में बैंक, तो वो बैंक का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्त अवध कमर्शियल बैंक। क्या है? अवध कमर्शियल बैंक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्त ये रहा आपके सामने
टॉप 30 जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर लगेगा ना वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत है तो दोस्त वीडियो को अंत में एक लाइक जरूर कर ही देना। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है ना, तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ठीक है, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से और तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। थैंक